आंखों से ही आंखों की भाषा जहां सुनी जाती है, देखी नहीं सुनी जाती है, वहां शिकायतें जन्मती नहीं है, वहां कोई बात बोलनी नहीं पड़ती है। और मजा तो बंधु तभी है कोई नजरों से ही अपने नजारे को पढ़ पाए। जो नजरों से नजारे को पढ़ नहीं पाते हैं, उन आंधों के सामने कितना ही गिड़गिड़ावो, कुछ नहीं समझ पाते हैं। विदुर धृतराष्ट्र के सामने बहुत कुछ बोलता है, लेकिन कोई बात कानों में पहुंच करके भी दिल में नहीं पहुंचती है। लगता है धृतराष्ट्र केवल आंखों से ही अंधा नहीं था, भावना से भी अंधा था। आंखों से अंधे तो सुरदाजी भी थे, लेकिन दिल की आंख उनकी इतनी खुली हुई थी कि जो आंखें नहीं देख पाती थी वो दिल की आंखों से देख लेते थे। और ये दिल की आंख खोलने का एक पर्व है, ये दिल के कान खोलने का एक पर्व है, दिल के संगीत को सुनने का एक पर्व है, और उसी को श्रुति कहते हैं। बहन की बात बाहुबली सुन पाया है कि ब्राह्मी सुंदरी ने जो संगीत गुनगुनाया वो दिल का संगीत था। और किसी को अहंकार से बाहर निकालना हो, किसी को शौक से बाहर निकालना हो, किसी को वासना के दलदल से बाहर निकालना हो, ये सारे वायरस, ये सारे जहरीले कीटाणु कोई कान में थोड़े होते हैं, ये दिल में होते हैं। और दिल के संगीत से ही दिल को सुनाया जा सकता है। कहानियां सुना चुका हूं, केवल कहानी को आज समझ लीजिए। कैसे जिसको पंछी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी वो बाहुबली, जिसके पांव के पास वारुड़ बन चुके थे, बाम्बिया बन गई थी सांपों की, उनकी फुटकार जिसको सुनाई नहीं दे रही थी, जिसको सर्द गर्मी और बारिश पता नहीं चल रही थी, उसके पास यदि किसी की आवाज पहुंचती है तो दिल की आवाज पहुंचती है। जहां कोई आवाज न पहुंच पाए वहां जिसकी आवाज पहुंचती है वो बहन की आवाज होती है। आज ऐसा ही गुनगुनाने का संकल्प ले, ऐसा ही निर्णय करे अपने अंतर में कि जहां किसी की आवाज भैया तेरे पास नहीं पहुंचेगी, मेरी आवाज को तू सुनेगा ही सुनेगा। और बहन ने कभी स्वार्थ के लिए नहीं पुकारा है, बहन ने कभी कामना पूर्ति के लिए नहीं पुकारा भाई को, भावना से पुकारा और भावना के लिए पुकारा है। और बहन के पुकार सुनकर के भाई शिखर पर पहुंचा है। चाहे भरत हो, चाहे कालक हो। आज अजय आचार्य कालक का नाम जुबान पर है तो एक कारण है उसके पीछे कि बहन की पुकार उन्होंने सुनी, और किस गहराई से सुनकर के किस शिखर पर पहुंचा जा सकता है। एक सन्यासी, एक योगी, एक त्यागी, एक वितराग के पद पर चलने वाला आचार्य जिस आवाज को अनसुना नहीं कर सकता वो आवाज बहन की, और जिसको बहन की आवाज सुनाई नहीं देती वो बहरा है।
वो डफ है, वो बधिर है। जिसको ये रिश्ते की आवाज सुनाई नहीं दी, इसको गुरु की आवाज क्या सुनाई देगी? उसको प्रभु की क्या आवाज सुनाई देगी? इसलिए अगली बात, इस रिश्ते में श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति के दो ही सूत्राज हैं। अनचाहा जहां मिल जाता है बिन मांगे, उसको भक्ति का पद कहते हैं। जहां कोई शिकायत नहीं होती, गिलवा न होता है, उसको भक्ति कहते हैं। जहां समर्पण होता, आक्रमण नहीं होता, उसको भक्ति कहते हैं। जहां आग्रह नहीं, अनुग्रह होता है, उसको भक्ति कहते हैं। जहां जकड़न नहीं, आलंबन होता है, उसको भक्ति कहते हैं। जहां गिरफ्त नहीं, सुरक्षा होती, उसको भक्ति कहते हैं। जहां गले पकड़े नहीं जाते, गले से गले मिलते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। जहां अधिकार और धिक्कार की भाषा नहीं होती है, केवल स्वीकार और समझने की भाषा होती है, उसको भक्ति कहते हैं। आग्रह सारे भाई बहनों से, एक दूसरे को गिरफ्त मत लेना है, एक दूसरे के हिटलर मत बनना है, एक दूसरे के हुक्म शाह मत बनना है। दिलों के शहनशाह बनना, हुक्म के शहनशाह मत बनना है। सत्ता का राज मत चलाना है। और यदि तुम्हारे में जग गया है तो तुम्हारे पास वो श्रद्धा आएगी, वो आस्था आएगी। तुम ऐसा संगीत गुनगुना सकोगे कि तुम्हारा भाई एक कदम उठाए और कैवल्य को प्राप्त कर ले। उन बहनों की दरकार है, उन बहनों के लिए भाई तड़पता है कि जिसका एक संगीत, एक संबोधन उसकी साधना को सिद्धि के शिखर पर पहुंचा दे। बहनों के संगीत में जो वरदान होते हैं, ये वरदान श्रद्धा से जन्मते हैं, ये वरदान आस्था से जन्मते हैं, ये वरदान कोई तपस्या से नहीं जन्मते हैं। और सबसे बड़ी तपस्या है भक्ति, सबसे बड़ी तपस्या श्रद्धा। श्रद्धा परम तप है, इसलिए तो श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा गया है। और ऐसी दुर्लभता की अनुभूति, जैसे तीर्थ शिष्य सब गुनगुना रहे थे, हजारों में लाखों में तो एक है। ये दुर्लभता की बात है, ये अनूठेपन की बात है। व्यक्ति अनूठा होता नहीं है, लेकिन श्रद्धा के नजर से देखते तो अनूठा नजर आता है। पदार्थ की नजर से देखते हैं तो ठूठा ही नजर आता है। यदि आपको कोई अनूठा नजर नहीं आ रहा है, यदि आपको आपका भाई सबसे न्यारा, सबसे प्यारा नजर नहीं आ रहा है, बेमिसाल यदि भाई आपको नजर नहीं आ रहा है, तो समझ ले कि आप श्रद्धा से आंख से नहीं देख पा रहे उसको। और आपकी बहन भी आपको सबसे न्यारी, सबसे प्यारी नजर नहीं आ रही होगी, तो टटोल लीजिए एक बार, कौन सी आंख से देख रहे हैं। श्रद्धा किसी को भी अनूठा बना देती है। भक्ति से भगवान जन्मते, भगवान से भक्ति नहीं जन्मती है। श्रद्धा से श्रद्धे का जन्म होता है। श्रद्धे होने पर भी श्रद्धा जन्मेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि श्रद्धे होने पर श्रद्धा का जन्म हो सकता तो तीर्थंकर परमात्मा के रहते हुए कोई नरक में जा ही नहीं सकता था।
ये श्रद्धा है, ये आपकी और मेरी विरासत है, ये आपकी और मेरी संपत्ति है, ये समृद्धि है, ये कोष है, ये भंडार है। और श्रद्धा का सागर तुम्हारे पास है तो कर्मों का सागर तो समाप्त तो हो ही गया है। समत दंसी न करे पावम, जिसके अंतर में श्रद्धा का जन्म हो जाता है, जो श्रद्धा के दर्शन कर लेता है, श्रद्धा के दर्शन कर लेता है, उसके अंदर कोई नेगेटिव थॉट जन्म ही नहीं सकता है। भावना के क्षेत्र में उसके दिल में कोई पाप आ ही नहीं सकता है। ऐसी आस्था की नजर आज आपके दिल में उद्घाटित हो। थाली में दिया जलाकर तो आरती बहुत बार उतारी है, थाली में दिए जलाकर तो आरती बहुत बार उतारी है। आज अपने भावों में आस्था के दिए जलाकर के आरती उतारना है। ब्राह्मी सुंदरी के पास कोई दिया नहीं था, उसका थाल भक्ति का था, और उस भक्ति के थाल में जब गंगी ज्योत जली तब बाहुबली का सारा अंधियारा दूर हो गया है। सरस्वती के लिए आचार्य कालक ने जब पराक्रम के पुरुषार्थ की गाथा लिखी तो जिंदगी की व्यथा उसकी दूर हो गई। और जब सरस्वती बाहर आई होगी तो उसके दिल की तमन्ना हर पल यही रही होगी, आखिरी सांस तक उसकी एक ही तमन्ना रही होगी कि जन्म जन्म में मुझे ऐसा ही भाई मिले। और जिस रिश्ते को जीते हुए अंदर में ये तमन्ना जन्म जाए, ये अरमान जन्म जाए कि जब तक इस संसार की यात्रा है तब तक हर जन्म में मेरे भाई के रूप में यही भाई मुझे मिले, यही गुरु मुझे मिले, यही माँ बाप मुझे मिले, यही संतति मुझे मिले, यही बेटा मुझे मिले। उसको कहते श्रद्धा का रिश्ता है, उसको कहते आस्था का रिश्ता है, उसको कहते भक्ति का रिश्ता है कि जहां दूसरे की तमन्ना कामना ही समाप्त हो जाए। तामेव सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्युम, अंदर के सारे मृत्यु को जीतने के लिए त्वामेव का सूत्र है। जे अनन्य धंसी से अनन्य रमे, जे अनन्य रमे से अनन्य धंसी, जो और किसी को देखता ही नहीं है, जिस रिश्ते का साथ जिसके साथ जुड़ा उसके साथ उसी भाव से जीता है, वो उसी में रमन कर पाता है। और जब दूसरा कोई दिखता है तो कंकर आने के बाद जैसे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, कंकर की भी जरूरत नहीं, एक बाल भी आ जाए हलवे में तो खाने का सारा स्वाद बिगड़ जाता है, मूड बिगड़ जाता है। ऐसी अनन्य आस्था आप दोनों में जन्मे, ऐसी गहरी आस्था बहन के भाई पर और भाई की बहन पर हो जाए, जो सरस्वती को अपने भाई को लेकर के अब वो भाव जन्मा होगा कि भाई हर जन्म में मुझे मिले। ऐसी ललक, ऐसी पुलक, ऐसी उमंग आज के दिन आपके रिश्ते में जन्मे तो रिश्ते की परम श्रेष्ठता आपके रिश्तों में उजागर हो जाएगी। और जब ये श्रद्धा जन्मती है, इस श्रद्धा का अगला शिखर है, इंसानियत से शुरू हुई यात्रा है, संयम के पराक्रम में पहुंचती है, वहां जाकर के वो पूर्ण होती है। अतिक्रमण में नहीं, मर्यादा के उल्लंघन में नहीं, सीमा तोड़ने में नहीं,
सीमा का उल्लंघन करने में वीरत्व नहीं, सीमा के परिपालन में ही, संयम के परिपालन में ही जो शक्ति का विनियोग करते हैं उन्हें असंयम का रावण कभी छू नहीं पाता है। वे असंयम के सोने की लंका में जाने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलती है। ये संयम का पराक्रम। यदि बहन भाई में जगा सके, भाई बहन में जगा सके, तो रिश्ता सोचो कहां पहुंचेगा। संयम का पराक्रम तुम्हारे में जन्मे। इस रिश्ते के ये 4 द्वार, ये 4 आयाम, ये डायमेंशन आपके रिश्ते के स्वस्तिक के समान है। और जहां रिश्ते में 4 साकार हो जाते हैं वह रिश्ता स्वस्तिक का हो जाता है। वो चतुर्हस्त चतुर्ब्रह्मा बन जाता है। वहां चारों प्रकार के गति के मार्ग अवरुद्ध होकर के सिद्धि का मार्ग उद्घाटित हो जाता है। इसलिए तो 4 आयामों के बाद है। इन 4 आयामों में आपका रिश्ता पहुंचे। बधाई के तो परंपरा है, अपने चढ़ाई की परंपरा नहीं है। तो बधाई के माहौल में आप जिए, बधाइयां दे, बधाइयां ले, और सारी बाधाओं से परे जाकर के निराबाद का सुख प्राप्त करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।